नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान स्टोरीज में। आज की कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसे अपने पति पर दुनिया से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन एक रात उसे ऐसा सच पता चला जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। यह कहानी है भरोसे, प्यार और उस सच की जो कभी-कभी सबसे करीब के इंसान से ही छिपा होता है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक शांत से इलाके से, जहां नेहा अपने पति रोहित के साथ रहती थी। शादी को 3 साल हो चुके थे और इन तीनों सालों में नेहा ने हमेशा यही महसूस किया था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और हर शाम लगभग 7 बजे घर लौट आता था। नेहा पूरे दिन उसका इंतजार करती, उसके पसंद का खाना बनाती और जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठती। पड़ोसी भी अक्सर कहते थे कि इन दोनों की जोड़ी सच में बहुत प्यारी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस खुशहाल दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो एक दिन सब कुछ बदल देने वाला था। उस दिन शाम को रोहित थोड़ा देर से घर आया। नेहा ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आज देर कैसे हो गई? रोहित ने बैग सोफे पर रखते हुए कहा, ऑफिस में काम ज्यादा था। बात तो सामान्य थी, लेकिन नेहा को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा लगा। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और चुपचाप खाना परोस दिया। रात को जब दोनों सोने गए तो नेहा को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे रोहित कुछ छुपा रहा है। आधी रात के करीब अचानक रोहित का फोन वाइब्रेट हुआ। नेहा की नींद खुल गई। उसने देखा कि रोहित जल्दी से उठकर बालकनी में चला गया और धीरे धीरे किसी से बातें करने लगा। नेहा को उसकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वह किसी महिला से बात कर रहा है। कुछ मिनट बाद वह वापस आया और ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात नेहा बहुत देर तक जागती रही। उसके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर रोहित किससे बातें कर रहा था। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। रोहित ऑफिस चला गया और जाते वक्त उसने हमेशा की तरह नेहा से कहा, ख्याल रखना। लेकिन आज नेहा के दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। दिन भर उसका ध्यान कहीं नहीं लगा। शाम को जब रोहित वापस आया तो नेहा ने सोचा कि वह उसे सीधे पूछेगी, लेकिन जैसे ही उसने रोहित का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, उसका मन बदल गया। उसने सोचा शायद वह बेवजह शक कर रही है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक वही सिलसिला चलता रहा। कभी कभी रात को फोन आता और रोहित चुपचाप कमरे से बाहर जाकर बात करता। नेहा ने कई बार सुनने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे बस धीमी आवाज ही सुनाई देती। धीरे धीरे नेहा का मन बेचैन रहने लगा। एक दिन जब रोहित नहाने गया तो उसका फोन टेबल पर रखा था। तभी अचानक फोन पर एक मैसेज आया। नेहा ने अनजाने में स्क्रीन देख ली। मैसेज में लिखा था, तुम कब आओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ। यह पढ़ते ही नेहा का दिल जैसे रुक सा गया। उसने तुरंत फोन वापस रख दिया। जब रोहित बाहर आया तो नेहा ने सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की उदासी छिप नहीं सकी। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाई। उसके दिमाग में वही मैसेज घूमता रहा। अगले दिन उसने तय किया कि वह सच्चाई पता लगाएगी। दोपहर को रोहित ऑफिस गया तो नेहा ने उसके बैग में देखा। वहां उसे एक होटल की रसीद मिली, जिस पर 2 लोगों के डिनर का बिल था। तारीख वही थी जिस दिन रोहित ने कहा था कि ऑफिस में ज्यादा काम है। अब नेहा के दिल का डर धीरे धीरे सच में बदल रहा था। शाम को जब रोहित घर आया तो नेहा ने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। अगले कुछ दिनों तक उसने रोहित पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन रोहित ने कहा कि उसे ऑफिस के काम से बाहर जाना है और वह देर से लौटेगा। जैसे ही वह घर से निकला, नेहा ने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। वह थोड़ी दूर से उसके पीछे पीछे चलने लगी। रोहित एक कैफे के सामने रुका और अंदर चला गया। नेहा भी धीरे से अंदर गई और दूर बैठकर देखने लगी। कुछ ही देर में एक लड़की वहां आई और रोहित के सामने बैठ गई। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वे काफी समय से एक दूसरे को जानते हों। यह दृश्य देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। वह चुपचाप वहां से निकल आई। उस रात रोहित जब घर आया तो नेहा ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर का दर्द अब बहुत गहरा हो चुका था। अगले दिन सुबह रोहित ऑफिस चला गया तो नेहा ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने सोचा कि अब उसे सच्चाई जाननी ही होगी। शाम को जब रोहित वापस आया तो नेहा ने शांत आवाज में पूछा, रोहित क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रोहित थोड़ा घबरा गया और बोला, नहीं तो। क्यों? नेहा ने धीरे से कहा, कल मैं तुम्हें उस कैफे में देख चुकी हूँ। यह सुनते ही रोहित कुछ पल के लिए चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। उसने कहा, मुझे बस सच जानना है। रोहित ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल बाद उसने कहा, हाँ, मैं उससे मिला था, लेकिन बात वही नहीं जैसे तुम सोच रही हो। नेहा ने दर्द भरी आवाज में कहा, तो फिर कैसी है?
रोहित ने सिर झुकाकर कहा, वह मेरी बहन है। यह सुनते ही नेहा हैरान रह गई। उसने पूछा, बहन? लेकिन तुमने कभी मुझे बताया नहीं। रोहित ने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। उसने कहा कि बचपन में उसके माता पिता अलग हो गए थे और उसकी छोटी बहन दूसरे शहर चली गई थी। कई सालों तक उनका कोई संपर्क नहीं रहा। कुछ महीने पहले ही अचानक उसे अपनी बहन का पता चला था और वह उससे मिलने लगा था। उसने यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह चाहता था कि पहले सब कुछ ठीक हो जाए, फिर वह नेहा को बताए। नेहा चुपचाप उसकी बात सुनती रही। उसके मन में जो शक था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज भरोसा ही नहीं बल्कि सच भी होता है। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। रोहित ने वादा किया कि अब वह उससे कोई बात नहीं छिपाएगा और नेहा ने भी यह तय किया कि वह किसी बात को दिल में रखने की बजाय खुलकर पूछेगी। कुछ दिनों बाद रोहित ने अपनी बहन को घर बुलाया। जब नेहा ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि कभी कभी हमारा डर हमें ऐसी बातें सोचने पर मजबूर कर देता है जो सच नहीं होती। उस दिन नेहा ने मन ही मन फैसला किया कि वह अपने रिश्ते को शक की जगह विश्वास से मजबूत बनाएगी। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें अपने ही रिश्ते पर शक होने लगता है, लेकिन सच यह है कि हर बात का सच जानने से पहले फैसला कर लेना अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी है बातचीत, भरोसा और सच्चाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे उड़ान स्टोरीज पर। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।